हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओ लेवल की M1R5 की डे 4 की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक है आज मेमोरी। और इस मेमोरी के टॉपिक में हम पूरा कवर करेंगे कि मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेमोरी के टॉपिक्स को। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या आता है कि मेमोरी क्या चीज़ है। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। अगर ऐसे बात किया जाए तो मेमोरी मीन्स स्मृति, बट मेमोरी का मतलब मोस्टली हम लोग जानते हैं स्टोरेज से लेकर के, ठीक है। तो मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना स्टोर होता हो, लेकिन डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछता है आपकी कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो आपको आंसर क्या देना है। मेमोरी जो होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेमोरी को और भी नामों से जाना जाता है। मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तीन नाम से आप मेमोरी को बोल सकते हैं। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरा मेन मेमोरी और तीसरा आपका क्या आता है? टेम्परेरी मेमोरी। यानी अगर आपसे पूछे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो इन तीनों में से कोई नाम आपका आता है कि पहली या तो प्राइमरी मेमोरी होगी, या फिर टेम्परेरी मेमोरी होगी, या फिर मेन मेमोरी अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये आंसर सही है। अच्छा, दूसरी जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी जो है कुछ इस तरह से जानी जाती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि सहायक मेमोरी, ठीक है ना, और परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे कि पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी। या भी बोल सकते हैं मेन मेमोरी बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी, या फिर बोल सकते हैं परमानेंट मेमोरी। तो ये दोनों के टाइप्स मैंने आपको बताया, तीनों नाम होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास हम देखते हैं। अब सवाल आता है, ये बताइए कि प्राइमरी मेमोरी, देखिए टॉपिक के अंदर टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। अब मेमोरी से कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप आसानी से इसका एग्जाम आंसर दे दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आज पहले आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या चीज़ है। जब सिस्टम आप स्टार्ट करते हो उस समय जो मेमोरी काम करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, या उसको बोलते हैं हम लोग मेन मेमोरी, ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिस समय आप सिस्टम को ऑन कर रहे हो, ऑन करते ही जो मेमोरी वर्क करने लगे, इसका मतलब वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि सिस्टम ऑन हो रहा था, वो किस पर हो रहा था? वो प्राइमरी मेमोरी पर सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। या आप उसको बोल सकते हैं मेन मेमोरी पे सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। बात समझ में आ गई? यानी जब बूटिंग के वक्त जो मेमोरी काम करती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी होती है, पहला टाइप्स जो आता है उसमें कैश मेमोरी। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और भी कही जाती है, कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है कैश मेमोरी। और इसका एक प्रकार और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेन मेमोरी, ठीक है ना। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी कैसी होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैश मेमोरी फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट होने की वजह से अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो हो गया फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, आपने बोला कैश मेमोरी। पूछा है सबसे कम समय में कौन सा डेटा, कौन सी मेमोरी स्टोर करती है, यानी कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी सबसे कम समय लेती है, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी आते हैं कैश मेमोरी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें कैश मेमोरी के एग्जाम्पल की, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सपोज दैट बरसात का मौसम है और पानी भरा हुआ है
और उस पानी में एक ईंटा पड़ा हुआ है, अद्धा, ठीक है, एक लैंग्वेज में बताता हूँ, यहाँ पे जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक अद्धा पड़ा हुआ है और आपको इस पार से उस पार जाना है, यानी पार करने के लिए एक अद्धा बीच में पानी के बीचों बीच में पड़ा हुआ है। इतना है कि आप कूद सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं, किसी के सहारा लेकर के। तो जो डेटा है, यानी कि जो इंसान है, वो क्या कर रहा है, पहले तो एक जंप लेता है, कहाँ पे, ईंटे पर, और ईंटे से दूसरे छोर पर क्या जाता है, पहुंच जाता है। वो जो ईंटा है ना, जितनी देर तक बंदा वहाँ पे खड़ा है, दिस कॉल्ड इज कैश मेमोरी। यानी कि डेटा को सबसे तेज प्रोसेस जो करता है ना, वो कैश मेमोरी होती है। डेटा को फास्टेस्ट प्रोसेस करने के लिए जो मेमोरी यूज की जा रही है वो कौन सी है, कैश मेमोरी। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए आगे आते हैं, मेन मेमोरी की तरफ आते हैं। मेन मेमोरी क्या चीज़ है? मेन मेमोरी क्या है? जो सिस्टम को सबसे पहले ऑन होती हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन मेमोरी। इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है, चलिए देखते हैं। इसमें पहली मेमोरी आती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में फुल फॉर्म होता है, रैंडम क्या चीज़ होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। जब तक लाइट है, जब तक पावर है, तब तक तो डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर जो है ऑफ हो जाएगा, वैसे ही डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें रोम, यानी मेन मेमोरी के टाइप्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रोम के बारे में कहा जाए तो रोम रीड ऑनली मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी। इसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, लाइट चली भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा लॉस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रैम। आपसे क्वेश्चन भी आता है, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी रैम, तो आप बताइए टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है ना। तो टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, रैम। और परमानेंट मेमोरी में अगर आपका बात किया जाए तो कौन सी आ गई इसमें, रोम। अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह से उठे, पढ़े लिखे, सारे काम किए, सबसे पहले जो काम हो रहा था ना वो किस पे है, रैम पर। आप कहते हो ना, जब तक पढ़ता हूँ तब तक तो याद रहता है, जैसे छोड़ देता हूँ वैसे, यानी कि जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट से बाहर हुआ या जैसे मैंने क्लास को ऑफ किया, वैसे मैंने क्या पढ़ा मेरे को याद भी नहीं। इसका मतलब आपकी जो मेमोरी है वो कौन सी, यानी आप जो डेटा पर काम कर रहे थे वो किस डेटा पे काम कर रहे थे, रैम पर काम कर रहे थे। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तब तक वर्क में रहती है जब तक पावर रहता है। यानी हम सुबह से उठते हैं, शाम तक सोते सोते दिन भर हम लोग जो देखते हैं, करते हैं, सुनते, बहुत सारी चीज़ें उसमें याद रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भूल जाते हैं। इसका मतलब हम लोग किस पर थे, रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब वैसे बयान, इसका काम क्या होता है, रोम का काम होता है जितने भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट हैं कंप्यूटर से, उन सारी हार्डवेयर डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। रैम क्या करता है, रैम का काम है रीड करना, राइट करना। देखो, रैम दो काम करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है, लेकिन कब तक, जब तक पावर रहती है तब तक। और डिस्प्ले को दिखाने का भी काम यही करता है। अगर क्वेश्चन आए कि ये बताओ डिस्प्ले को कौन दिखाता है, तो आप बताइए कि डिस्प्ले को दिखाने का काम कौन करता है, रैम। रीड और राइट कौन करता है, रैम। अगर क्वेश्चन है रोम क्या करता है, तो आप बताइए रीड करता है। केवल क्या करता है, किसको रीड करता है, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है वो सब कौन रीड करता है, रोम। तो रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है बायोस। वो एक प्रोग्राम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा टाइप्स की, कि रैम कितने प्रकार के होते हैं और रोम कितने। पहले रैम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रैम जो है, पहला टाइप्स होता है एस रैम।
स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डी रैम, डायनेमिक रैम। रैम जो होती है हमेशा दो तरह की आपको मिलेगी, एक एस रैम मिलेगी और दूसरी डी रैम मिलेगी। एस रैम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, ये बताइए एस रैम किस पर आधारित है? तो ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट पर आधारित है। किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप सर्किट होती है, उससे मिलकर के बनी होती है, उस पर आधारित है एस रैम। जबकि डी रैम जो है वो कैपेसिटर पर और ट्रांजिस्टर पर आधारित है। क्वेश्चन आता है, ये बताइए कौन सा है? अच्छा, एक चीज और आता है, सबसे रिफ्रेश होने के लिए कौन सी रैम यूज की जाती है सबसे तेज? तो रिफ्रेशिंग के लिए डी रैम का यूज किया जाता है। रिफ्रेशिंग के लिए किसका काम हो जाता है? किसको रिफ्रेश किया जाता है? डी रैम को। बार बार आप रिफ्रेश करते हो ना, किसको करते हो? डी रैम को। अंडरस्टैंड? मैंने आपको रैम के बारे में डिस्कस करके बताया। अभी मैं आपको रोम के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। रोम क्या चीज़ है? रोम आपने देख लिया, रोम एक जब तक लाइट है तब तक डेटा रहेगा, उसके बाद भी डेटा स्टोर रहेगा, रोम के साथ है, ठीक है ना। रोम जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो रोम भी तीन तरह की होती है, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, और एक होती है डबल ईपी रोम। अब मैं आपको पी रोम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पी रोम वह रोम, पी का मतलब प्रोग्राम, आर का मतलब रीड, ओ का मतलब ओनली, एम का मतलब मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपके सिस्टम में राइट नाउ जो बायोस रन करता है वो पी रोम ही है, क्योंकि आप उस पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप प्रोग्राम ऐसा लिखा हुआ है जो रीड कर सके, ठीक है। अभी अगर हम बात करें ईपी रोम की, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा रोम जिसके अंदर प्रोग्राम को लिखा भी जा सकता है और इरेज भी किया जा सकता है, इसको बोलते हैं इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम जो आता है आपका, ईपी रोम, ये अल्ट्रा वायलेट किरणों में इसके प्रोग्राम को इरेज कर दिया जाता है। और एक चीज़ और, प्रोग्राम, बार बार मैं प्रोग्राम बोल रहा हूँ, प्रोग्राम को वही लिख सकता है जो प्रोग्रामर होगा, यूज़र नहीं, ठीक है ना। इरेज भी वही कर सकता है और उसको लिख भी वही सकता है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणों पर रख करके उसको इरेज किया जा सकता है, किसको? ईपी रोम को। और अब अगर हम बात करें डबल ईपी रोम की, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ईपी रोम हो गया है, एक और ई और लग जाता है, डबल ईपी रोम, ईपी रोम। एक ही का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, एक का होता है इरेजिबल, एक का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब बात करें इसके, तो आप पेन ड्राइव लगाते हो, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल। पेन ड्राइव क्या है? रोम है, उसमें डेटा स्टोर है, उसमें एक प्रोग्राम पहले से है, उस प्रोग्राम को आपने इरेज कर दिया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली इरेजिबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बात आपने समझ में आई। तो मैं एक बार फिर से पूरे मेमोरी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, या आप कह सकते हो मेन मेमोरी, या आप बोल सकते हो ऑक्सिलरी मेमोरी, या आप बोल सकते हो टेम्परेरी मेमोरी, या फिर आप बोल सकते हो परमानेंट मेमोरी। क्लियर? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करें तो प्राइमरी मेमोरी बोलता क्या है? प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है कैश मेमोरी, एक होती है मेन मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी में आता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। सबसे कम समय में कौन सी मेमोरी वर्क करती है वो आप बता सकते हैं, कैश मेमोरी होती है। मेन मेमोरी के बारे में अगर डिस्कस करें तो मेन मेमोरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर रहता है, जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है रैम ऑफ हो जाती है। जबकि रोम में अगर हम बात करें तो रोम में परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। रैम में रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, जबकि रोम में सिर्फ रीड किया जा सकता है। रैम डिस्प्ले दिखाता है, रैम की वजह से आप डिस्प्ले देख सकते हो, रोम की वजह से जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं रैम के प्रकार की। रैम दो तरह के होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम ये फुल फॉर्म आता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट पर वर्क करता है, यानी जो एस रैम बनाया गया वो किस पे बनाया गया है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट पे। जबकि डी रैम जो बनाया गया है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बेस पे बनाया गया है, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे एक और क्वेश्चन आता है, डी रैम यानी किस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बता सकते हैं डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम बात करते हैं रोम की। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म बता दिया आपको। रोम तीन तरह की होती है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा प्रोग्राम जहां पर आप सिर्फ यानी प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार प्रोग्राम हो गया है उसमें प्रोग्राम को आप रीड कर सकते हो। जबकि ईपी रोम में क्या हो सकता है, इसमें इरेजिबल प्रोग्राम है, यानी इरेज भी किया जा सकता है प्रोग्राम को और लिखा भी जा सकता है। इरेज किससे किया जा सकता है, अल्ट्रा वायलेट किरणों की मदद से। डबल ईपी रोम जो होता है, एक ईपी यहाँ पे और डबल ईपी यानी इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। आप पेन ड्राइव आजकल यूज करते हो, तो पेन ड्राइव में क्या है, प्रोग्राम लिख भी देते हो और प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। अंडरस्टैंड। चलिए सेकेंडरी मेमोरी की तरफ आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी कई टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, पहले बहुत सारी टेप रिकॉर्डर आते थे, उसमें यूज किया जाता था, मैग्नेटिक टेप पे डेटा स्टोर करते थे। डेटा परमानेंटली स्टोर होता था, ठीक है ना, परमानेंटली स्टोर होता था डेटा, इसलिए क्या रील पर सारा काम होता था, ठीक है ना। और सिक्वेंसली होता था। सिक्वेंसली ये क्वेश्चन आता है, ये बताइए कि सिक्वेंसली में कौन डेटा काम करता था, तो पहले मैग्नेटिक टेप काम करता था। आपने वीसीआर देखा होगा, अगर देखा होगा आपकी एज उस लायक होगी। वीसीआर या आपने टेप रिकॉर्डर देखा हो, आप कभी भी गाना प्ले करते थे तो क्या होता था कि गाना को आप फॉरवर्ड करते थे, गाने को फॉरवर्ड करते थे। फॉरवर्ड करने का मतलब हो गया एक गाने से दूसरे गाने पे नेक्स्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, आपको क्या करना पड़ता था, फॉरवर्ड करना पड़ता था। फॉरवर्ड पे करके प्ले कर देते थे, मतलब ये सिक्वेशनल होता था। यानी मैग्नेटिक टेप किस पे काम करता था, सिक्वेशनल काम करता था। एक जब कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर द सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आने के लिए फिर से वो कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आएगा। तो मैग्नेटिक टेप पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है। इसमें डेटा सिक्वेशनल यूज होता था, सिक्वेशनली यूज होता था। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इस समय जो भी है हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह, वो क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क पे आधारित है, जिसमें डेटा यूज किया जाता है, ठीक है ना। और तीसरा आता है ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी डीवीडी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप आता है, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क आती है, जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक चीज़ और आता है हमारे पास, फ्लैश ड्राइव। तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी चार तरह की होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। ये सब क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सबके। मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटिक ड्राइव आती थी, यानी टेप ड्राइव जिसको बोलते हैं, उसमें डेटा स्टोर होता था रील में, रील के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर रील की बात करें तो 500 से लेकर के 1200 मीटर तक की रील होती थी, जिसमें डेटा स्टोर होता था, वो भी सिक्वेशनल। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, तो मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, जिसमें डेटा स्टोर होता था 1.44 MB तक का डेटा स्टोर होता था जनरली। दूसरा हार्ड डिस्क आ रहा है, राइट नाउ हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डेटा हम लोग लगभग नियर अबाउट टेराबाइट तक डेटा स्टोर इस समय राइट नाउ रिसेंटली हम लोग को देखने को मिलता है कि टेराबाइट तक का डेटा स्टोर आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, अंडरस्टैंड।
चलिए आगे चलते हैं। तो यानी मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल है? एफडीडी और एचडीडी किसका एग्जाम्पल है? आपका मैग्नेटिक डिस्क का। अब अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क का, तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीडी। फुल फॉर्म पूछता है आपसे, कॉम्पैक्ट डिस्क। कैपेसिटी पूछता है 700 MB, याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें डीवीडी आता है इसके अंदर, डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क बोल सकते हैं आप इसको। और इसकी जो कैपेसिटी होती है जर्नल 4.7 GB की होती है। अगर हम बात करें BRD ब्लू रे डिस्क, ये 25 GB की इसकी कैपेसिटी होती है, ब्लू रे डिस्क। तो आपने समझ में आया कि ऑप्टिकल डिस्क क्या चीज़ होती है। जो CD, DVD, BRD ये सब जितना आते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्टिकल डिस्क के। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो मैग्नेटिक डिस्क के जो एग्जांपल हैं वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है और राइट नाउ हार्ड डिस्क ड्राइव है। अभी बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की। तो फ्लैश ड्राइव में क्या आता है? आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लगाया और डेटा को तुरंत एक्सेस कर लेते हैं, ये आपका फ्लैश ड्राइव का ऑप्शन है। तो आपको समझ में आया सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी 4 तरह की होती हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आती हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके ब्रीफली, ये तो मैंने आपको टाइप्स बाय फिगर ही बताया, थोड़ा सा मैं इसको रिटर्न दिखाता हूँ आप, ताकि इसको आसानी से लिख भी सकें। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, कंप्यूटर की मेमोरी और उसका स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रमों को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रमों को संग्रहित करता है। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मेमोरी 2 तरह की होती है। पहला मेन मेमोरी और दूसरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम सहायक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर, मेमोरी कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया यहाँ पर, मेनली मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। मेमोरी हायरार्की यानी पद अनुक्रम। मेमोरी को मूलतः 2 आधार पर विभाजित किया गया है। आपसे क्वेश्चन आ जा सकता है कि ये बताइए कि मेमोरी को किन किन आधारों पर डिवाइड किया गया है। तो आप बता सकते हो कि एक कैपेसिटी के आधार पर और एक उसके एक्सेस टाइम के आधार पर उसको डिवाइड किया जा चुका है। क्लियर? ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसको स्पीड और किसकी साइज के आधार पर। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे कम साइज रजिस्टर की होती है, फिर कैश मेमोरी की होती है, फिर मेन मेमोरी की होती है और फिर सेकेंडरी। यानी कि सबसे कम, ज़्यादा से कम की तरफ चलेंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ आए हम। पहले रजिस्टर में जो कैपेसिटी, जो साइज है रजिस्टर की साइज़ वो बहुत कम होती है। कैश मेमोरी की उससे ज़्यादा होती है, मेन मेमोरी की उससे ज़्यादा होती है और सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज़्यादा साइज़ होती है। यानी साइज़ के आधार पर अगर हम बात करें तो मेमोरी को इस तरह से कह सकते हैं। और अगर स्पीड के आधार पर कहें तो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है अकॉर्डिंग टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की स्पीड कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग स्लो होती है और कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग रजिस्टर की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये सब आप कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी से तेज़ कैश मेमोरी होती है और कैश मेमोरी से तेज़ रजिस्टर मेमोरी होती है। क्लियर? तो स्पीड के हिसाब से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं और साइज़ के हिसाब से भी। यानी रजिस्टर सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी है, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ी साइज़ जिसमें डेटा स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, एंड आफ्टर दैट मेन मेमोरी में, उसके बाद कैश मेमोरी में, एंड आफ्टर दैट रजिस्टर में। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी की इकाइयाँ यानी यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि मेमोरी की इकाइयाँ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती है। ये देखिए आपसे क्वेश्चन आता है सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है कंप्यूटर की। तो आप बताइएगा सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बिट, जिसका मतलब होता है 0 और 1, यानी कि सिंगल बाइनरी डिजिट। इसी तरह से अगर हम बात करें 4 बिट बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा 1 निब्बल। आप 4 कैरेक्टर लिखते हो, 4 कैरेक्टर का मतलब होता है 1 निब्बल। ठीक है ना।
और इसी तरह से अगर आप 8 बिट लिखते हो तो 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। तो बिट के बारे में बात हुई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। 0 और 1। 4 बिट होगा तो 1 निब्बल, 8 बिट होगा तो 1 बाइट, और 1024 बाइट्स होगा तो 1 किलो बाइट का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। इसी तरह से 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है? 1 MB होता है, यानी मेगा बाइट होता है, जिसको हम मिलियन बाइट भी कहते हैं। 1024 मेगा बाइट बराबर होता है 1 GB गीगा बाइट, जिसको हम बिलियन बाइट भी कहते हैं। बात समझ में आई? हर एक यूनिट का इकाई के हिसाब से काम किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें 1024 GB जो है 1 TB कहलाती है, टेराबाइट। 1024 TB जो है वो 1 PB कहलाती है, पेटाबाइट। 1024 PB जो है वो EB कहलाती है, हेक्साबाइट। 1024 EB जो है वो 1 ZB कहलाती है, जेटाबाइट। इसी तरह से 1024 GB जो है वो योटाबाइट में बदल जाती है, और 1024 YB जो है वो ब्रोनोटो बाइट में बदल जाता है, और 1024 ब्रोनोटो टाइप जो है वो जियो बाइट पे बदल जाता है। तो आपको अंडरस्टैंड हुआ? आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कौन किस तरह से यहाँ पर है डिवाइडेड। यानी ये सब यूनिट हैं कि सबसे छोटी यूनिट पूछी जाती है। इसके बाद बीच में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 TB बराबर कितना, तो आप बताइएगा 1024 GB। 1 PB इज इक्वल टू कितना, तो 1024 TB। इस तरह से आप यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी के बारे में, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बाय ग्राफ बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं रैम के बारे में। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक लाइट है तब तक तो डेटा है, जैसे लाइट गई डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसलिए रैम कैसी मेमोरी है? आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रैम इन विच टाइप ऑफ मेमोरी, तो आप बोल दीजिएगा रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक पावर है तब तक तो डेटा स्टोर है, जैसे ही पावर गया डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। रैम के टाइप्स मैंने बात किया, रैम के प्रकार के बारे में। तो रैम कुछ इस तरह के आपको दी गई है। डी रैम हो सकती है, डायनेमिक रैम हो सकती है, एसडी रैम हो सकती है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है, आरडी है, आरडी रैम यानी कि रैम बस डायनेमिक रैम, डीडीआर रैम यानी कि डुअल डेटा रैम, डुअल डेटा डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम, नॉन वोलेटाइल एस रैम, स्पेशल रैम, एसिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम। ये सारे जो हैं रैम के प्रकार हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं रोम के बारे में। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। लाइट चली भी जाएगी तब भी डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। रोम के टाइप्स, रोम 3 तरह की होती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम यानी कि इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको बताया भी इसके बारे में। राइट नाउ जितने भी लैपटॉप, जितने भी कंप्यूटर आप देखते हो वो उसमें क्या होता है? पी रोम। यानी उसमें से अगर पी रोम को निकालोगे, पी रोम का को इरेज करना चाहोगे, दूसरा प्रोग्राम लिखना चाहोगे तो आपको पूरी चिप चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम एक बार लिख दिया जाता है, दोबारा उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। जबकि इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप एक बार प्रोग्राम को लिख भी सकते हो और उसको इरेज भी कर सकते हो। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डेटा को आप इरेज भी कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट किरणों की ज़रूरत पड़ेगी। अल्ट्रा वायलेट किरणों से डेटा इरेज हो जाती है और फिर से डेटा उस पर आप क्या कर सकते हो? उसी की मदद से लिख सकते हो। इसी तरह से इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है डबल ईपी रोम, ये रोम क्या करता है? डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम जो है ये इलेक्ट्रिकली, जैसे आप ले लो पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर रहे हो, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर है, अगर उसमें से जो लिखा हुआ प्रोग्राम आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। फुल फॉर्म 100% याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके डन हैं, आते हैं।
ठीक है। तो रोम कैसी मेमोरी है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ है? सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, सीपीयू के बाहर होती है, प्रोसेसर के। इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है। इसकी मेन मेमोरी की तुलना में स्पीड और कॉस्ट प्राइस दोनों ही कम होते हैं। इसमें स्टोर किए गए डेटा को हम भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सेकेंडरी यानी कि परमानेंट मेमोरी, ऐसी मेमोरी जहां पर डेटा परमानेंट स्टोर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको बताया भी पहले भी, मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लूटूथ डिस्क, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाते हैं। और एसएसडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो देखिए आप फ्लॉपी डिस्क में आपको दिखाता हूँ, ये है आपका फ्लॉपी डिस्क का फ्लॉपी डिस्क। पहले ये फ्लॉपी डिस्क होती थी कुछ इस तरह से यहाँ पर आती थी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या आया करती थी? फ्लॉपी डिस्क आया करती थी पहले। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती थी जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता था। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक्स और सेक्टर पर स्टोर होता था। फ्लॉपी डिस्क किस पर? ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होता है। डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? ट्रैक्स और सेक्टर में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई अलग अलग साइज में आती हैं। 8 इंच की आती है, 5.25 इंच की आती है, 3.5 इंच की आती है, ये सारी चीज़ें। तो सब में डेटा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है कि जनरली जो यूज़ की जाती है फ्लॉपी डिस्क वो कौन सी है? तो वो कौन सी आपकी 3.5 इंच की, जो कि 1.44 MB का डेटा स्टोर करती है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क। ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हार्ड डिस्क एक धुरी पर लगी हुई, धुरी मतलब आप उसको बोलते हो तो स्पाइंडल मोटर बोलते हैं उसको, लगी हुई एक वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का समूह है, ठीक है। कई सारी उसमें डिस्क लगी होती हैं, पहले बहुत सारी होती थी, अभी तो एक ही डिस्क पे काम चल जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होती है। देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है मोटर, ये स्पाइंडल मोटर है। ये क्या है? स्पाइंडल मोटर है। स्पाइंडल मोटर जिसपे साइड में देख रहे होगे आप, हेड लगा हुआ है, हेड का यूज किया गया है, हेड रीड करता है, ठीक है, हेड रीड करता है इस तरह से। और जो डेटा स्टोर होता है वो आप देख सकते हो कि सामने स्क्रीन पर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ट्रैक लगा होता है और सेक्टर, ठीक है, ट्रैक लगा होता है और सेक्टर लगा होता है। इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सीडी, ऑप्टिकल डिस्क यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है, फिर उसको कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है। यह एक प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिसके भीतरी यानी कि जो अंदर की तरफ एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। इसमें डेटा स्टोर करने की विधि मैग्नेटिक डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबक चिन्ह बनाए जाते हैं, जबकि सीडी पर डेटा बिट्स और लैंड के रूप में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 700 MB होती है। देखो भाई, जितनी बात मैं बता रहा हूँ सारी बात को स्टोर करते जाओ, और जो चीज़ें मैंने लिखी है एकदम सॉलिड लिखी हुई है, आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग डीवीडी के बारे में। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और ये जो होती है इसमें कई सारी, अगर मैं बात करूँ, फिलिप्स और सोनी ने द्वारा 1995 में डीवीडी यानी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया। किसने बनाया था? फिलिप्स और सोनी की कंपनी ने 1995 में डीवीडी लाया था। एक डीवीडी की अधिकतम जो स्टोरेज क्षमता है वो 7 GB है, स्टोर किया जा सकता है। मैं लेकिन मैं आपको बता दूं, जर्नली क्वेश्चन आता है। जर्नल क्वेश्चन जो आता है ये पूछा है, जर्नल जो हम लोग
डीवीडी यूज़ करते हैं? जर्नल जो डीवीडी स्टोर यूज़ की जाती है, वो 4.7 GB की, जनरली जो डीवीडी यूज़ की जाती है वो कितनी होती है? 4.7 GB की होती है। तो इसका आंसर आप राइट दीजिएगा। सीडी 700 MB की यूज होती है और डीवीडी 4.7 GB की जनरली यूज की जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी बात करते हैं बीडी यानी कि ब्लू रे डिस्क। सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB तक का डाटा, डबल लेयर ब्लू रे डिस्क पर 50 GB तक का डेटा स्टोर किया जाता है। ये सिंगल पे 25 और डबल पर 50 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है बीडी यानी ब्लू रे डिस्क पर। अब बात करते हैं हम वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। बहुत लोग परेशान करते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। समझ लेते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। देखिए, वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देश को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी को प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। इन केस कभी कभी आपकी रैम कम पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को एज ए वर्चुअल मेमोरी के रूप में ले लेते हैं और इसको एज ए रैम बना देते हैं। डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं, वर्चुअल मेमोरी किस तरह से बनाई जाती है। तो वर्चुअल मेमोरी बात समझ में आई। यानी रैम जब कम पड़ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने पेन ड्राइव को क्या कर लेते हैं, उसको रैम के रूप में बना लेते हैं, एक वर्चुअली रैम के रूप में बना लिया जाता है। अब लास्ट बात आती है कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में मेमोरी होती है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एक स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है, यानी कि चिप कौन सी होती है, एस रैम। ठीक है, विशेष प्रकार की मेमोरी होती है सीपीयू और प्रोसेसर की किसी भी जगह। आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में मेमोरी होती है, जो कि स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है। कैश मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले किसको कॉल करता है, कैश मेमोरी को सर्च करता है। कैश मेमोरी डेटा ना मिलने पर मुख्य मेमोरी को सर्च करता है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच क्या है, बफर का काम करती है। कैश मेमोरी क्या करती है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा सा दिक्कतें आई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।